हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे ही दोस्त खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। आज आपके साथ रमज़ान के हवाले से कुछ रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ जो कि आप इफ्तार में बना सकते हैं और पहले ही बनाकर रख भी सकते हैं। तो सबसे पहली रेसिपी है हमारी, आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ 2 तरह की वर्की पापड़ी बनाने की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनती है और आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं और काफ़ी दिन ये अच्छी रहती हैं। और आप इसको तरह तरह की चाट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसको जो है ना चाय के साथ ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगती है। चलिए आइए देखते हैं कि हमने ये वर्की पापड़ियाँ किस तरह बनाई हैं। तो वर्की पापड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने लेना है 1 कटोरी आटा, ये बड़ा कटोरी है, करीब 100 ग्राम होगा। नमक लिया है, साथ ही हमने लिया है मेल्टेड घी या बटर या फिर आप डालडा भी ले सकते हैं। और साथ ही आटा गूंदने के लिए यहाँ पर लिया है पानी। तो सबसे पहले एक खुले बर्तन में हम लोग आटा ले लेंगे। आप यहाँ मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम नमक डाल देंगे, नमक 1 चम्मच है और यहीं पर करीब 1 बड़ा चम्मच यानी कि 20 ml के आसपास हमने यहाँ पर मेल्टेड डालडा डाला है। डालडा को अच्छे से पिघला करके हमने डालना है और अच्छे से मोवन लगाना है, जिससे कि हमारी जो वर्की पापड़ी है वो बहुत खस्ता बने। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा मोवन लग चुका है। अब यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके टाइट आटा लगा देंगे। जो डो है वो एकदम सख्त होना चाहिए, जैसे नमक पारों में आटा तैयार करते हैं ना, बस उसी तरह से हमने नमक पारों की तरह आटा तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैं यहाँ पर आटा तैयार कर लेती हूँ। एकदम अच्छा सा हम आटा लगाएंगे। तो यहाँ पर अच्छा सा हमने आटा गूंद कर तैयार कर लिया है। अब इसको ढक कर रख दिया था थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पर एक पेड़ा ले लेना है, जितनी बड़ी हमें रोटी बनानी है बस उतना बड़ा हमने पेड़ा बना लेना है। और आटे को दोबारा गीले कपड़े से अच्छे से ढक कर रख लेंगे, जिससे कि जो आटा है उस पर पपड़ी ना जम जाए। अब यहाँ देख सकते हैं हमने कितना अच्छा सा पेड़ा बना लिया है। इस पर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल या फिर डालडा या जो भी कुछ आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर लें। देसी घी में चाहें तो आप देसी घी को भी मेल्ट करके इस्तेमाल कर लें। अब हमने इसको अच्छे से बेल लेना है। बेलन पे भी आपने हल्का सा ऑयल लगा लेना है। हमने जितनी पतली रोटी हो सकती है उतना पतला इसको बेलना है, जिससे कि हमारी जो वर्कियाँ हैं वो बहुत अच्छे से बने। तो अच्छे से बेल लेते हैं इसको। अब यहाँ हमने एक अच्छी सी पतली सी रोटी बेल कर तैयार कर ली है। यहाँ पर मैंने मेल्ट करके डालडा लिया है और इसको हमने अच्छी तरह 2 चम्मच के लगभग डाल करके जो डालडा है उसे अच्छे से फैला लेना है। और अब इस पर हमने सूखा आटा डस्ट कर लेना है इस तरह से। तो देखिए अच्छी तरह हर जगह ये आटा डस्ट होना चाहिए और जो ऑयल है वो भी अच्छे से आपने डालना है। ऑयल यूज़ करना है तो ऑयल यूज़ कर लें, लेकिन मस्टर्ड ऑयल बिल्कुल यूज़ ना करें, नहीं तो उसमें कच्चे ऑयल की स्मेल आएगी। तो बस इस तरह से आप छुरी की मदद से या इस तरह पिज़्ज़ा कटर की मदद से आपने लंबी लंबी एक बराबर पट्टियाँ काट लेनी हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर पट्टियाँ एक बराबर पतली पतली काट ली हैं, बहुत पतली भी नहीं होनी चाहिए। अब हमने इसको एक के ऊपर एक रख लेना है। ध्यान रहे कि जो जिस पे हमने आटा डस्ट किया है उसी के ऊपर हमने रखते जाना है। तो ये देखिए इस तरह से सारी ही पट्टियाँ हमने ऊपर रखती जाना है। जिस पे आटा डस्ट नहीं हुआ है नीचे वाली सतह जो है वो मैदे के ऊपर आनी चाहिए। तो देखिए इस तरह से हमने कर लिया है। हाथ से हल्का सा दबा लें। अब यहाँ मैं थोड़ी सी यहाँ पर बड़ी पट्टियाँ काटूँगी, जिससे कि हम 2 तरह की बनाएंगे ना, जिसमें खुली वर्की वाली है और एक जिसमें हम एक साइड से बंद वर्कियाँ बनाएंगे। तो उसके लिए हम थोड़ी सी बड़ी बनाएंगे। तो यहाँ थोड़ी सी बड़ी टुकड़े में काट रही हूँ। तो यहाँ पर हमने सारे ही टुकड़े काट लिए हैं और अब हमने इसको भी बेल लेना है, अच्छे से दबा करके बेलना है। और ये काफ़ी बड़े बेल जाएंगे तो हमने इसको बीच में से काट लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने चारों तरफ से बेल लेना है। अब बीच से हम काट देंगे ना, तो जिस साइड से हम काटेंगे वहाँ से ये चिपकी रह जाएगी। तो ये हमने 4 बनाने हैं। इसी तरह दोनों के बीच में से भी काट करके ये तैयार हो गई है। अब यहाँ हमने ऑयल डाल देना है और ऑयल में जैसे ही मीडियम हॉट ऑयल होगा हमने ये सारी वर्कियाँ तलते जानी हैं। तो इन्हें हम तल लेते हैं। दूसरी साइड हम एक और रोटी बेल कर तैयार करते हैं। उसी तरह हम डस्ट करेंगे, सारा प्रोसेस उसी तरह रहेगा और फिर हम बताएंगे कि खुली वर्कियाँ किस तरह बनाएंगे। तो
तो ये देखिए कितनी अच्छी सुनहरी सी ये बन गई हैं और एक साइड से ये खुली हुई वर्कियाँ हैं। अब हम चारों साइड से जो है खुली वर्कियाँ बनाना बताएंगे। तो इस तरह से जैसे हमने पहले बेली थी रोटी, बिल्कुल उसी तरह से ही बेलनी है, उसी तरह से सारे कट लगाने हैं। अब जब हमने डस्ट करके सारी जो पतली पट्टियाँ हैं उनको लगा लेना है ना, उसके बाद आपने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस काटने हैं, जैसे यहाँ पर दिखा है। तो बस ये कट चुके हैं, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ। अब हमने क्या करना है, हर एक पीस को लेना है और क्योंकि ये छोटे पीस हैं, साइज़ में काफ़ी छोटे हैं, तो इसको एक तो थोड़ा सा मोटा बेलना है और ये छोटे बेलेंगे, बहुत पतला नहीं बेलेंगे। और ये चारों तरफ से खुले रहेंगे क्योंकि हमने इसमें बीच में से कोई कट नहीं लगाया है। जब हम किसी चीज़ से कट लगाते हैं तो वहाँ से वो सील हो जाता है और वो बिल्कुल नहीं खुलता है। तो ये देखिए इस तरह से हम सारे ही बेल देंगे। यहाँ ये बेल करके सारे ही तैयार हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये वर्कियाँ चारों तरफ से खुली हुई नज़र आ रही हैं। अब हमने मीडियम हॉट ऑयल में दोबारा से इनको तलना है। बिल्कुल उसी तरह से आपने इन वर्कियों को तलना है जैसे कि खस्ता वगैरह तलते हैं ना, नमक पारे तलते हैं मीडियम फ्लेम पर, उसी तरह से आप तलेंगे। और आप ये देखिए हल्का हल्का सा आप ना जो चम्मच है वो थोड़ा थोड़ा सा इस पर दबा कर रखें जिससे कि इसकी वर्कियाँ अच्छे से खुल जाएँ। और आप देख सकते हैं कि वर्कियाँ कितनी अच्छी से खुली हुई हैं, ये चारों तरफ से खुली हुई हैं। तो ये देखिए सारी ही हम वर्कियाँ तल लेते हैं और निकालते हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने सारी ही वर्कियाँ तल ली हैं और बहुत ही मज़ेदार एक एक परत खिली खिली और बहुत अच्छी ये वर्कियाँ तैयार हुई हैं। ये देखिए ये इधर से सील है क्योंकि हमने इधर से कट लगाया था, दो साइड से सील होंगी वो वाली और दो साइड से खुली होंगी। और ये जो मैं दिखा रही हूँ ये चारों तरफ से एकदम, ये देखिए इस तरह से है कि इसकी सारी परत अलग अलग हो जाएंगी। तो बहुत बढ़िया बनती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी और आप ज़रूर इसको बनाएंगे क्योंकि आने वाले दिनों में होली भी आ रही है, रमज़ान भी आ रहे हैं। तो होली पर तरह तरह की चाट बनती हैं, रमज़ान में इफ्तार के टाइम चाट बनती हैं। तो आप उन दिनों के लिए भी इन्हें बना करके स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत अच्छे से ये स्टोर होती हैं और बहुत जगह जगह ये काम आती हैं। खाली अगर आप इसे वैसे भी चाय के साथ खाएंगे ना तो बहुत अच्छी लगती है, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। जैसे कि अब रमज़ान आने वाले हैं तो आप पहले ही बना करके इन्हें रख सकते हैं। छोले पापड़ी, भल्ला पापड़ी, इस तरह से आप तरह तरह की चाट बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्रेड कैल्ज़ोन की रेसिपी। बहुत आसानी से घर पर बन जाते हैं और बहुत चीज़ी और परफेक्ट बनते हैं। तो इस रेसिपी को मैंने यहाँ पर शेयर किया है। ज़ाहिर है आपने बाज़ार से तो इसे लेकर खाया ही होगा, लेकिन घर में बनाने का जब दिल चाहता है ना तो फिर आप इस तरह से इसे बना सकते हैं। बहुत अंदर से चीज़ी और बाहर से क्रिस्पी बनते हैं और मन चाहिए आप वेजिटेबल्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। बहुत आसान से इंग्रेडिएंट्स हैं। ब्रेड कैल्ज़ोन बना रहे हैं तो हमने सबसे पहले ब्रेड स्लाइस का इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ पर 8 से 10 ब्रेड स्लाइस लिए हुए हूँ। अच्छा, ये रेसिपी जो मैं आपको बता रही हूँ, रमज़ान भी आने वाले हैं तो आप रमज़ान के दिनों में भी इसको बना सकते हैं। आप चाहें तो आजकल बना करके इनको स्टोर भी कर सकते हैं रमज़ान आने से पहले। तो यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स मैं दिखा रही थी उसमें सबसे पहले मैं आपको ब्रेड स्लाइस बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर मैंने 8 से 10 ब्रेड स्लाइस लिए हैं। आपको जितने बनाने हैं ना, आप क्वांटिटी हर चीज़ की उसी हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं। अब यहाँ पर एक कटोरी मैंने कॉर्न लिए, स्वीट कॉर्न, और एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है जिसे हमने रफली चॉप कर लिया है। अब यहाँ पर वेजिटेबल्स की बात करें तो आप यहाँ पर कैप्सिकम ले सकते हैं, बेल पेपर ले सकते हैं, मशरूम ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, और साथ ही आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन वगैरह को पका करके, ड्राई पका होना चाहिए, वो भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कैल्ज़ोन बना रहे हैं तो ज़ाहिर है चीज़ तो ज़रूर यूज़ होगी। मोज़रेला चीज़ एक कटोरी ली है। यहीं पर मैंने आधा चम्मच लिया है चिली फ्लेक्स का। यहीं पर नमक लिया है, आधा चम्मच से भी कम हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर जो मैं दिखा रही हूँ ये पिज़्ज़ा पास्ता सीज़निंग है, ये ऑरिगेनो बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट में ईज़िली अवेलेबल हो जाती है। ये वो सीज़निंग है जो हम पिज़्ज़ा के ऊपर डालकर खाते हैं। बहुत आसानी से पैकेट्स इसके बने बनाए मिल जाते हैं। इसमें भी नमक होता है तो नमक का हमने ख्याल करके डालना है। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ ब्रेड क्रम्स, एक बड़ी प्लेट भर करके। तो 4 से 5 मैंने ब्रेड स्लाइस लिए थे, उनको मैंने तोड़ करके मिक्सर ग्राइंडर में घुमा लिया था। तो बस इस तरह से ब्रेड क्रम्स हमने तैयार कर दिए थे। आप इन्हें सुखा करके स्टोर करके भी रख सकते हैं, बहुत अच्छे से स्टोर हो जाते हैं।
अब ब्रेड स्लाइस और ब्रेड क्रम्स को हमने साइड पर कर दिया। एक खुले बर्तन में हमने सारी ही वेजिटेबल्स जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर प्याज और सिर्फ स्वीट कॉर्न का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने सारी वेजिटेबल्स डाल देनी है। तो जैसे मैंने यहाँ पर स्वीट कॉर्न और प्याज डाले हैं, अब यहीं पर हम डाल देंगे चीज़। जैसे मैंने आपको बताया कि मोज़रेला चीज़ है, क्योंकि मोज़रेला चीज़ ही इसमें इस्तेमाल होती है। और साथ ही यहाँ पर हमने जो पिज़्ज़ा पास्ता सीज़निंग है, 1 चम्मच मैंने लिया था भर के, वो हमने यहाँ पर डाल दिया है। आधा चम्मच मैं यहाँ पर चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप हैलोपिनोज़ वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें वैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं हैलोपिनोज़, मैंने इस्तेमाल नहीं करी, मेरे पास नहीं थी। तो यहीं पर मैं यहाँ नमक डाल रही हूँ, जो कि मैंने आपको बताया है आधा चम्मच से भी कम है। इसे हम मिक्स करके एक साइड पर रख देंगे। हमने सबसे पहले ये काम इसलिए किया कि जो भी हमने मसाले यूज़ करे हैं ना, वो वेजिटेबल्स में अच्छे से इनका जो है ना रस चला जाए और इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो इसे साइड कर देते हैं। अब हम चलते हैं अगले स्टेप पर। अब मैंने एक खुले बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रखा था, बहुत उबाला नहीं है, जैसे ही भाप आई है हमने इस पर एक छलनी रख दी है और इसके ऊपर रख दिए हैं ब्रेड स्लाइस। अब हमने इन ब्रेड स्लाइस को सिर्फ आधा मिनट हमने ढक कर के पकाना है। उसके बाद हमने इसको पलट देना है और फिर आधा मिनट दोबारा से ढक कर पकाना है। बस इतनी देर ही आपने इसको स्टीम करना है। पकाने से मतलब है बस हल्की सी भाप आ जाए। तो इस तरह से मैंने सारे ही ब्रेड स्लाइस तैयार कर लेने हैं। तो दोनों साइड से आपने इसको करना है जिससे कि बहुत अच्छे और सॉफ्ट से बन जाए। अच्छा, ये जो ट्रिक है ना सिर्फ कैल्ज़ोन बनाने के लिए नहीं है, ये काफ़ी सारी चीज़ों में भी इस ट्रिक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत डिफरेंट टाइप की रेसिपीज़ आप बना रहे होते हैं, ये आपने देखना है आपने किस तरह करना है। तो मैं इसी तरह से सारे ब्रेड स्लाइस यहाँ पर तैयार कर चुकी हूँ और आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना सॉफ्ट ये बनता है, बिल्कुल बीच में से नहीं टूटेगा। मैंने फ्रेश ब्रेड लिए थे। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है, आप इस तरह से करेंगे तो वो भी फ्रेश हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर हमने अच्छे से रोल कर देना है और थोड़ा सा कैमरा मुझे पता नहीं चला कैसे डिसबैलेंस हो गया। बस आप ये समझ लें कि आपने इसको अच्छे से रोल करना है। जो बेलन है उससे हल्का प्रेस करके करें और किनारे आपने काट लेने हैं। इससे क्या होगा कि बहुत अच्छा सा ये नीटनेस आ जाती है, अच्छा लगता है। तो ये हमने इस तरह से काट लेने हैं। इसी तरह मैं बाकी के सारे ब्रेड स्लाइस रोल करूँगी और उनकी साइड्स इसी तरह से कट कर लूँगी। तो इस तरह से हम तैयार करके सारे ही रख लेते हैं। आप ये देख सकते हैं इस तरह से हमने तैयार किया है। और ये देखिए, यहाँ पर मैं सारे ब्रेड स्लाइस तैयार कर चुकी हूँ। बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे आपने रोटी बेली हो, बिल्कुल इस तरह से। अब यहाँ पर जो हमने मिक्सचर तैयार किया था ये भी हमारा रेडी है। इसको भी हम साइड पर रख लेंगे और आप यहाँ पर नमक वगैरह टेस्ट कर सकते हैं, अगर ज़रूरत लगे तो आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक और इंग्रेडिएंट मैं ऐड कर रही हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम क्रीम चीज़ ले रहे हैं, तो ये डालना बहुत ज़रूरी है। मैंने सिर्फ आधा कटोरी डाला है। आप अगर पूरा 1 कटोरी डालेंगे तो और ज़्यादा चीज़ी बनेगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने इसे ज़्यादा चीज़ी खाना है या कम। तो ज़ाहिर है ये चीज़ी ही पसंद किया जाता है, ज़्यादा चीज़ इसमें हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी ही चीज़ डाल रही हूँ और बस इसे मिक्स करेंगे और साइड पर कर लेंगे। बाज़ार से लेकर खाते हैं ना आप, इसका भी आप एक बार ट्राई कीजिएगा। आप इसका टेस्ट हमेशा याद रखेंगे, बहुत ही मज़े का लगता है। अब यहाँ पर एक हमने रोल किया हुआ ब्रेड स्लाइस लेना है और बस 1 चम्मच हम यहाँ पर ये मिक्सचर लेंगे। ज़्यादा ओवरलोडेड बिल्कुल ना करें, नहीं तो फिर ना ये अच्छे से पैक नहीं होता और मज़ेदार नहीं बनता। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ी चीज़ और डाल सकते हैं, मोज़रेला चीज़, लेकिन मैंने नहीं डाली है। अब किसी भी ब्रश की मदद से आप इसकी साइड्स को गीला कर दें। मैं यहाँ पर स्पून की मदद से साइड्स पर हल्का-हल्का पानी लगा रही हूँ, जिससे कि हमारे जो ब्रेड कैल्ज़ोन है वो अच्छे से पैक हो जाएँ। तो बस चारों तरफ हमने पानी लगा दिया था। अब मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ कि इस तरह से आप प्रेस करते हुए ये ब्रेड को सारी तरफ से सील कर दें, तीनों तरफ से, क्योंकि ये खुलना नहीं चाहिए। अगर ये खुलेगा ना तो सारी जो हमने स्टफिंग करी है, जो भी हमने अंदर भरा है ना, वो सब बाहर निकल आएगा और टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा। तो ये पैक अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से ये पैक हो गए हैं और इसी तरह हमने सारे यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो बस अब हम इसे साइड करते हैं और अगला स्टेप देखते हैं कि हमने क्या करना है। तो चलिए अब हम बना लेते हैं।
यहाँ पर मैंने 1 कटोरी ली है और मैं यहाँ पर कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। कम से कम 5 से 6 चम्मच मैंने कॉर्न स्टार्च लिया था। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और चाहते हैं कि यहाँ पर अंडा इस्तेमाल करें तो आप कॉर्न स्टार्च की जगह अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे बहुत सारे बहन भाई वेजिटेरियन हैं तो मैं यहाँ पर कॉर्न स्टार्च ही इस्तेमाल करके दिखा रही हूँ। तो अब मैंने इसमें डाल देना है आधा कटोरी के करीब पानी और इसका एक गाढ़ा सा घोल बना लेना है। तो ये हमने यहाँ पर पानी ऐड कर दिया और इसका हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से और गाढ़ा घोल बना लेते हैं। जब मैं घोल बना रही थी तो मैंने रियलाइज़ किया कि जो बर्तन मैंने लिया है इसमें हमारे ब्रेड कैल्ज़ोन डिप नहीं होंगे, तो मैंने इसको थोड़े से खुले और बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया, क्योंकि अगर ये डिप अच्छे से नहीं होंगी तो टूटने का डर रहेगा। ज़ाहिर है ब्रेड है और वो सॉफ्ट ही होती है। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से घोल बनाकर ट्रांसफ़र कर चुके हैं खुले बर्तन में। अब हमने यहाँ पर ले लेना है ब्रेड क्रम्स और ब्रेड कैल्ज़ोन जो हमने तैयार करके रखे हैं वो भी हमने साथ ले लेने हैं। अब एक एक ब्रेड कैल्ज़ोन को हम उठाएंगे और इस घोल में डिप करेंगे। मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, आप चाहें तो फोक की मदद से भी डिप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हाथ से ही आपको करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैं हाथ से ही करूँगी, तो बस मैंने यहाँ पर फोक का इस्तेमाल थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए किया था। और एक हाथ आपने सूखा रखना है जिससे कि आप जो ब्रेड क्रम्स हैं वो अच्छे से कोट कर लें। तो यहाँ पर प्लेट मेरी ये भी छोटी लग रही थी तो मैंने इसको भी जल्दी से बड़ी प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है। खुले और बड़े बर्तन लें जिससे कि अच्छे से आप डिप कर सकें और ब्रेड क्रम्स में कोट कर सकें। तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से अच्छे से ये कोट हो चुका है। इसी तरह मैं आपको एक और यहाँ पर डिप करके दिखाती हूँ। तो ये हमने घोल में डिप किया, उसके बाद हमने इस पर ब्रेड क्रम्स अच्छे से लपेट देने हैं। अच्छी तरह आपने ब्रेड क्रम्स लगाना है जिससे कि ये पूरी तरह कवर हो जाए। इसी वजह से ये बहुत बाहर से क्रिस्पी बनेंगे, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। तो ये नहीं है कि आप ये वाला स्टेप ना करें, तो कोई भी स्टेप छोड़े नहीं, वीडियो को पूरी देखें। मैं एंड में कह रही हूँ लेकिन शुरू से ही आप पूरी देखेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बस ये सारे ही हम तैयार करके यहाँ रख चुके हैं। इस स्टेज पर अगर आपने स्टोर करना है तो इस स्टेज पर आप खुला खुला इसको फ्रीज़र में जमा लें। जब आप देखें कि ये थोड़े से सख्त हो गए तो आपने इनको अलग करना है और किसी भी पॉलीथीन बैग में, ज़िपलॉक बैग में आप इसको पैक करके रख सकते हैं, फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान के आने से पहले आप कर सकते हैं या कभी भी आप इस तरह स्टोर करके रख सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ पर डीप फ्राई कर रही हूँ। जो मेरे बहन भाई हेल्थ कॉन्शियस हैं वो चाहें तो इसको एयर फ्रायर में भी फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मीडियम हॉट गर्म ऑयल लिया है, बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए। उसमें हमने ये दो दो करके जो डाल दिए हैं पीसेस। आप इसमें 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें कि जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। दूसरा, जब आप स्पून लगाएं तो वो तब लगाना है जब इसमें थोड़ा सा कलर आ जाए, तो नहीं तो क्या होगा, जो आपने ब्रेड क्रम्स लगाए हैं वो ब्रेड क्रम्स उतर जाएंगे और सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो बस इस तरह से हमने इनको फ्राई कर लेना है। गोल्डन ब्राउन जब दोनों साइड से हो जाए तो समझें कि हमारी जो रेसिपी है वो अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसे फ्राई होने देते हैं। और ये देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। मैं इसे निकाल लेती हूँ और इसी तरह से हमने सारे ही ब्रेड कैल्ज़ोन फ्राई कर लेने हैं। तो बहुत मज़ेदार बनते हैं, एक बार आप ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्रिस्पी कितने हैं। तो देखा आपने, एकदम बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम चीज़ी ये ब्रेड कैल्ज़ोन बनते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये आसान और मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हेलो एवरीवन, आज आपके साथ चिकन सलामी की रेसिपी जैसे कि बताया है कि शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने 2 किलो चिकन लिया है, बोनलेस है, और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जाने वाले हैं वो इस तरह से हैं। करीब यहाँ पर साफ़ करके मैंने लिया है 50 ग्राम हरा धनिया। ये भी मैं यहाँ इसी तरह रख कर दिखा रही हूँ क्योंकि अभी हमने इसको ग्राइंड करना है। साथ ही यहाँ पर 4 हरी मिर्च मैंने ली हैं, ये हम डाल देंगे। अब यहीं पर कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ मैं आपको कुछ वेट इंग्रेडिएंट्स भी दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है करीब 1 बड़ा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, यहीं पर 1 बड़ा चम्मच नमक लिया है, आधा चम्मच काली मिर्च कुटी हुई ली है,
1 चम्मच आधा चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है और आधा चम्मच ही पिसा हुआ गरम मसाला लिया है, होममेड गरम मसाला है ये। साथ ही मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच भर के लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप यहाँ पर जिंजर गार्लिक पाउडर भी ले सकते हैं, ज़्यादा बेहतर है कि आप सिर्फ गार्लिक पाउडर लें तो अच्छा है। आप जिंजर गार्लिक पाउडर दोनों भी ले सकते हैं। तो ये वाले इंग्रेडिएंट्स भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। चलिए आगे रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सभी घरों में मिक्सर ग्राइंडर जो है वो मिल जाता है, तो यहाँ पर मैंने जार लिया है। आप चाहें तो फूड प्रोसेसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतर तो वही है, लेकिन हर घर में ये जार ज़रूर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं चिकन डाल रही हूँ। जितना बड़ा जार है आप उस हिसाब से डाल लें। तो आधा चिकन मैंने डाला है और ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें डाल दूँगी जो कि मैंने अभी आपको दिखाए हैं। तो ये हमने डाल दिया। साथ ही यहाँ पर मैंने ये हरी मिर्च भी डाल दी और हरा धनिया हमने थोड़ा यहाँ डाला है, थोड़ा बाद में हम डालेंगे। तो इसको अब हम अच्छे से पेस्ट बना लेते हैं। इसी तरह बाकी चिकन का भी हम पेस्ट बना लेंगे आधे धनिए के साथ। तो ये देखिए यहाँ पर हमने दोनों ही जितने चिकन था सब पीस लिया अच्छे से और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिया है सिल्वर फॉइल और इसी के थोड़ा सा छोटा हम डालेंगे यहाँ पर ये बटर पेपर। आप ले सकते हैं, ये बटर पेपर हम काट करके यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो अब मैं यहाँ रख रही हूँ ये बटर पेपर। इसके साथ साथ ही हमने यहाँ पर एक बड़े और खुले बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। जब तक पानी गर्म हो रहा है हम ये सब तैयारियां कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है एक बाउल में पानी। आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और साथ ही हमने यहाँ पर साइड में रखा हुआ है ये मिक्सचर जो हमने चिकन का बना कर रखा है। तो इसमें से हम जितना हमें बनाना है उतना हम लेंगे। मैं थोड़ा बड़े साइज़ का बना रही हूँ। इस तरह से हमने लिया है। ऑयल या पानी, आप दोनों में से कोई भी चीज़ हाथ पे लगा सकते हैं और इस तरह से आपने इसको फैला लेना है। बहुत हल्का सा पानी लगाएं, बहुत ज़्यादा पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और इस तरह से आपने इसको रोल कर देना है, टाइट रोल करना है। साथ ही हम इसको इस तरह से करेंगे। देखिए अच्छे से टाइट करते हुए ना इस तरह से टाइट करेंगे। ये देखिए इधर से यहाँ से टाइट कर देंगे खूब। इस तरह से हमने टॉफ़ी की तरह इसको बना देना है। ये देखिए एकदम टाइट हो जाएगा और इस तरह मोड़ देना है। इसी तरह से मैं बाकी के बना लेती हूँ। तो ये हमने यहाँ पर 4 बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब तक हमने पानी भी गर्म होने जो रखा था वो अच्छे से पानी गर्म हो चुका है। तो चलिए इन्हें बॉईल कर लेते हैं। इसे हम ढक देंगे और 15 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, क्योंकि हमने जो ये सलामी के बनाए हैं तो थोड़ा मोटा बनाया है, तो इसे 15 मिनट कम से कम लगने वाला है पकने में। तो 15 मिनट बाद हम आकर चेक करेंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं, इसे खोल कर देख लेते हैं। और ये देखिए अच्छे से पक गया है ये देखिए कलर सिल्वर फॉइल का भी चेंज हो गया है। और गैस बंद कर देते हैं और इसको हम निकाल करके ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर निकाल दिए, अभी ये ठंडे हो जाएंगे फिर हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी देर हो गई, अभी भी ये थोड़े से गर्म है, लेकिन हम इन्हें खोल के देखेंगे। सबसे पहले ये वाला हम खोल के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारा तैयार हो गया। अब हम इसको कट करके दिखाते हैं। ये देखिए जितना भी थिक और थिन आप रखना चाहें उतना आप रख सकते हैं। बारीक बनाना चाहें आप स्लाइस बारीक बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसे थिक बनाया है, अब मैं आपको बारीक बना के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छे से बना है और खाने में भी बहुत मज़ेदार है।
तो बस इसी तरह हम इनके स्लाइस बना लेते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सारी ही जो सलामी है वो तैयार कर दी है। अगर आपको फ्रीज़र में स्टोर करना है तो आप एक ट्रे में खुला खुला इसे जमा दें, और जब ये अच्छे से सख्त हो जाए तो आप इसे ज़िप्लॉक बैग में पैक करके स्टोर कर लें। हमारी अगली रेसिपी है चटपटा चना मसाला की। तो चलिए देखते हैं ये रेसिपी हमने किस तरह बनाई है और क्या इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए हैं। डिफरेंट तरीके के हम चना आपको बताएंगे। और रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान में रोज़ ही चना हमें चाहिए होता है प्रोटीन के लिए। तो आज मैं आपको डिफरेंट तरीके से बनाना बता रही हूँ। तो यहाँ पर हमने चना रात दाल भिगो कर रख दिया था। अभी हमने प्रेशर कुकर में ऑयल डाला है, हींग और आधा चम्मच ज़ीरा डाल करके हमने इसमें डाला है प्याज, जो कि एक मीडियम साइज़ का था, और इसको हमने गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। हींग दो चुटकी काफ़ी होगा। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हमने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लेकर इसे डाल दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाला है, आधा चम्मच मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल करके इस मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। जब ये मसाला भुन जाएगा तो हम इसमें डालेंगे भीगे हुए चने। तो यहाँ पर हम भीगे हुए चने डाल देते हैं और डाल देते हैं साथ में पानी हमने जो डालना है वो सिर्फ इतना डालना है कि चना जो है ना गल जाए। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं कि पानी कितना कम है। तो बस अब हमने इसको ढक्कन लगाना है और इसमें 2 से 3 सीटी आने के बाद हमने 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पर इसको पकाना है, जब तक कि जो चना है ना वो अच्छी तरह से गल ना जाए। तो यहाँ पर हमारा प्रेशर आ चुका था और यहाँ पर मैं प्रेशर निकाल करके इसको देख लेती हूँ। तो ये देखिए जो चना है बहुत अच्छे से गला हुआ है। अब हमने फुल फ्लेम पर इस चने को भूनना है। भूनना जब तक कि जो इसमें बाकी का पानी है वो अच्छी तरह सूख ना जाए। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ लगभग 20 ग्राम के करीब चना मसाला मैंने आपको बनाना बताया हुआ है, और आप चाहें तो कोई भी ब्रांड का चना मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर होगा अगर आप चना मसाला रमज़ान आने से पहले घर का बना लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हमने 20 ग्राम चना मसाला डाला है और अब हम इसे अच्छे से भून रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा पानी खुश्क हो चुका है और थोड़ा थोड़ा जो ऑयल हमने डाला था वो नज़र आने लगा है। अब यहाँ पर हरा धनिया, प्याज और हमने डाला है टमाटर काट कर रखा है, साथ में नींबू। आप चाहें तो हरी मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं बारीक काट करके। तो यहाँ पर मैंने प्याज, टमाटर और हरा धनिया इस पर डाल देना है। बहुत मज़े का लगता है। खट्टे मसाले आपको पसंद नहीं है तो आप चाहें तो ना डालें, और नींबू तो इसमें डालकर अगर आप खाएंगे ना तो मज़ा ही आ जाने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सिंपल और आसान सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे ही दोस्त खुशबाश होंगे और रमज़ान की तैयारियां ज़ोरों शोर से चल रही होंगी। आज मैं आपके लिए रमज़ान रेसिपी लेकर आई हूँ। यह है बहुत ही सिंपल फ्राइड चिकन, बहुत झटपट बनेगा इंशाल्लाह। और इसको मैंने सिर्फ मैरिनेशन के लिए ना 15 से 20 मिनट लगाए थे। तो यहाँ पर जो भी बड़े लेग पीस जैसे हैं तो उनमें मैं एक साइड में 4-4 कट लगा रही हूँ, गहरे कट। तो दोनों साइड अगर देखें तो 8 कट लगे हैं। और जो छोटे पीस थे ना उनको भी हमने थोड़ा सा कट लगा लिया था, क्योंकि टाइम कम था और मैरिनेशन अगर अच्छा नहीं होगा तो कोई भी चीज़ ना अच्छी नहीं बनेगी। और चिकन अगर फ्राइड बना रहे हैं और मैरिनेशन अच्छा नहीं लगा तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब कट लगा लिए ना तो इसमें डाला है नमक और 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, और एक नींबू को हमने अच्छे से निचोड़ कर डाला है। नमक मैंने अपने हिसाब से आधा चम्मच डाला था। तो कभी भी जल्दी हो ना तो आप इस तरह डीप गैशेस लगा करके भी ना मैरिनेशन लगा सकते हैं। अब यहाँ पर करीब आधा चम्मच यानी कि 5 ml के आसपास मैंने टबास्को सॉस डाला है। इससे ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ बस 1 चम्मच, क्योंकि चटपटा सा बनाना है तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच डाला है। और बस इसके अलावा कोई आपने कुछ मैरिनेशन के लिए नहीं डालना है। तो देखा कितने सिंपल से और आसान से इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इसको अब हमने 20 से 25 मिनट छोड़ना है। और जब 20 से 25 मिनट इसमें हो गए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ 1 बड़ा चम्मच ये बेसन का मैंने डाला है। और बेसन भी मैंने सारा भर के नहीं डाला, थोड़ा सा बचा लिया है। बेसन बस इतना होना चाहिए कि जो आपने मैरिनेशन चिकन पर लगाया है ना वो चिकन पीसेस पर अच्छे से बेसन लिपट जाए, और जो मैरिनेशन है ना वो भी इस पर अच्छे से जमा रहे। बस इतना लगाना है कि एक हल्की सी कोटिंग आ जाए। तो अब ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल गर्म है। अब हमने किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना है, कोई आपने इसको रख के नहीं छोड़ना है, फ़ौरन ही आपने ना फ्राई कर देना है।
जब पहला हम फ्राई करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं 2 से 3-4 पीसेस डालूँगी। चिकन फ्राई करते हुए ऑयल के जो टेम्परेचर है उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। ऑयल ना तो बहुत तेज़ गर्म हो और ना ही बहुत ठंडा हो, बस इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और पीसेस को डाल करके ना आपने छोड़ देना है इतनी देर जब तक कि आपको लगे कि नीचे से ना कलर आ गया हो, तभी आप स्पून से इसे पलटें। अगर आप फ़ौरन ही स्पून चलाएंगे ना तो चिकन बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं होगा और अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि जो हमने बेसन की परत लगाई है ना वो चम्मच से उतर जाएगी। तो आपने बिल्कुल चम्मच नहीं लगाना है। अब जब पलट दें तब भी आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। जब आपको लगे कि दूसरी साइड से भी गोल्डन कलर आ गया हो तब आप स्पून लगाएं। तो देखिए अच्छे से हमारा जो चिकन है वो फ्राई हो चुका है। तो हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए अच्छे से हमारा ये फ्राई हो चुका है। अब हमने 10 से 15 मिनट इसको ठंडा होने के लिए छोड़ना है। जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा फिर हमने इसको डबल फ्राई करना है। दूसरी बार जब हम फ्राई करेंगे ना तो बाहर की जो आउटर लेयर है वो एकदम क्रिस्पी बनेगी और चिकन अंदर से एकदम जूसी बनेगा। बहुत ही मज़ेदार ये तैयार हुआ था, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। तो बस इस पे अब हम चाट मसाला डालेंगे और चाट मसाला डाल के ना इस चिकन का जो टेस्ट है वो 2 गुना हो जाता है। इसे मैंने धनिया पुदीने की दही वाली चटनी के साथ सर्व किया था। थोड़े से प्याज के लच्छे और नींबू का रस आप और छिड़क देना तो इसमें 4 चाँद लग जाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये आसान और सिंपल सा फ्राइड चिकन आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप इस रमज़ान इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।